नमस्कार बच्चों। सामाजिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग दो प्रश्न डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आइए देखते हैं। रॉलट एक्ट क्या था? भारतीयों ने इस कृत्य के प्रति अपनी अस्वीकृति कैसे दिखाई? या गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलट एक्ट 1919 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला क्यों किया? इसका विरोध कैसे किया गया, स्पष्ट कीजिए। आइए उत्तर देखते हैं। रॉलट एक्ट 1919 10 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया अधिनियम, यानी यह एक कानून था जिसे उस समय की ब्रिटिश सरकार ने संसद में पास किया था। इस कानून में क्या प्रावधान थे, आइए देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां प्रदान की गई और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को नजरबंद करने की अनुमति दी गई। अर्थात उस समय जब यह कानून 1919 में लाया गया, भारत में जो भारतीय राजनीतिक लोग थे, यानी जो नेतागण थे, वह अपने क्रियाकलाप बहुत ही सक्रियता के साथ चला रहे थे और भारत के आम जनता के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध, रोष पैदा कर रहे थे, जिससे भारत की जनता ब्रिटिश सरकार का विरोध करे। और इसी कारण भारत में जो राजनेता थे, जो नेतागण थे, उनको दबाने के लिए यह कानून लाया गया था। इस कानून का विरोध लोगों ने कैसे किया, देखते हैं। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। रैलियां आयोजित की गई और रेलवे कार्यशालाओं में विभिन्न कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके विरोध दर्ज किया। द औपनिवेशिक सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ जमा हो गई। तो इस तरह से ये कुछ तरीके थे जिसके द्वारा भारत की जनता ने रॉलट एक्ट का विरोध किया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जलियांवाला बाग की घटना के विषय में पूछा गया है। जलियांवाला बाग की घटना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है, लेकिन प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं ये चाहता हूं कि रॉलट एक्ट और जलियांवाला बाग के बीच में जो एक कनेक्शन है उसको समझा जाए। आइए देखते हैं। जब रॉलट एक्ट का विरोध हो रहा था, सरकार के प्रति लोगों के मन में, जन सामान्य के मन में एक भावना, एक रोष, एक गुस्सा उत्पन्न हो रहा था, तो ब्रिटिश सरकार इस व्यापक जन उभार से चिंतित हो गई। उसे लगा कि देश की रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाएं भंग हो जाएंगी और इस आशंका से भयभीत अंग्रेजी सरकार ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोगों ने सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों इत्यादि पर हमला शुरू कर दिया। यानी पुलिस ने जब एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी, लोग मारे गए, तो लोगों के अंदर गुस्सा भड़क गया और लोग सरकारी प्रतिष्ठानों को जो है उस पर हमला करने लगे, उसको आग के हवाले करने लगे। फिर इस तरह पूरे अमृतसर में एक अव्यवस्था जैसी स्थिति बन गई। तब क्या हुआ कि इसके बाद अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर को इसकी कमान दे दी गई। अब हम देखते हैं कि मार्शल लॉ क्या था। यह भी 2 नंबर का एक प्रश्न बनता है। मार्शल लॉ क्या था? मार्शल लॉ का अर्थ यह है कि किसी क्षेत्र विशेष की कानून व्यवस्था पूरी तरह से सेना के हाथ में सौंप देना। इस व्यवस्था में सेना
कानून व्यवस्था को भंग होने से बचाने के लिए किसी व्यक्ति या जनसमूह पर गोलियां भी चला सकती है। यानी किसी भी तरीके से व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य आर्मी करती है। अब हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब बैसाखी के मेले को मनाने के लिए एक बड़े बाग में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। शहर से दूर होने के कारण लोगों को उस मार्शल लॉ के विषय में जानकारी नहीं थी जो अमृतसर शहर में लगाया गया था। ऐसी स्थिति में जनरल डायर ने के आदेश पर सैनिकों ने मेला क्षेत्र में प्रवेश किया और एकमात्र निकास द्वार को बंद कर आम जनता की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में 484 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह 484 का आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, और अगर हम कहें कि जो अनाधिकृत आंकड़े हैं, मतलब ऐसे आंकड़े जो सरकारी आंकड़े नहीं हैं, उस आधार पर देखें तो बताते हैं कि तकरीबन 1000 लोग मारे गए थे और 2000 के करीब लोग घायल हुए थे। खैर, इन आंकड़ों को हम पीछे छोड़ते हैं। आइए देखते हैं, ये बाईं तरफ एक फोटो व्यक्ति की दिखाई पड़ रही है। ये रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर है। यही डायर, जनरल डायर हैं जिनके आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। और जो दाहिनी तरफ का पिक्चर आप देख रहे हैं, यह उस जलियांवाले बाग का जो प्रवेश द्वार, एक ही मात्र प्रवेश द्वार है जो कि बहुत संकीर्ण था, और इसी द्वार पर खड़े होकर जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने आम जनता की भीड़ पर गोलियां चलाई थी, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े लोग, कई लोगों की मृत्यु हुई। और यह घटना भारत के इतिहास में बहुत दुखद घटना के रूप में याद की जाती है। इस तरह से हमने इस वीडियो में आज 2 प्रश्न देखे। उम्मीद है आप लोगों को यह पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न हो तो कमेंट में पूछें। धन्यवाद।